सो हेलो स्टूडेंट, जैसा आप सभी का पता है कि मैंने फिजिक्स में 2016 से 20 तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन बताया था और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टर्म 1 में क्या आने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि टर्म 2 में क्या आने वाला है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स और 1 मार्क्स में क्या और 5 मार्क्स में क्या पूछा जा सकता है 2016 से 20 तक का जो पेपर आया था। तो बताए सबसे पहले हम बात करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 2020 में। वो था पहला क्वेश्चन था, नेम 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर वेवलेंथ, यानी 6 टाइप के जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको उनके वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में लिखना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस बार के मॉडल सेट में भी पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे 2020 का क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ नॉट गेट, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गेट एंड राइट द ट्रूथ टेबल। तो कह रहा है कि मेरे पास क्या है, तो कहा कि मेरे पास एक क्या है, मेरे पास ये एक एंड गेट है। ठीक है, एंड गेट से हमने इसका डिनोट कर दिया। अब कह रहा है कि एंड गेट का जो आउटपुट होगा, तो एंड गेट का आउटपुट क्या हो गया, ये हो गया आउटपुट वाई डैश। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, उसको हम किसके इनपुट में लगा दे रहे हैं, नॉट गेट के इनपुट में लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच में क्या हो गया हमारा नॉट गेट। तो कह रहा है इसके बाद इसका हमें नेट आउटपुट मिलेगा वाई, है ना। तो नेट इनपुट क्या हो गया ए बी, और नेट फाइनल आउटपुट क्या हो गया हमारा वाई। तो कह रहा है इसका एक आप सर्किट बनाना था, तो सर्किट आपने ऐसे बना लिया, है ना। इस टाइप का सर्किट को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं नैंड गेट, है ना। यही क्या बन जाता है, ये तो बनता है एंड प्लस नॉट, क्या बन जाता है, नैंड गेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था, सेकंड पार्ट पूछा था इसका ट्रूथ टेबल बता दो। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल में करना क्या था, ट्रूथ टेबल में कुछ करना नहीं है ना। सिंपल से क्या है, ए बी रख लोगे, ए बी वाई डैश और वाई। आपका जो फाइनल जो यहाँ पर इनपुट हो गया ए और बी, और फाइनल आउटपुट क्या हो गया वाई। तो नैंड गेट का आपको पता होगा कैसे बनाते हैं। तो मैंने पहले क्या कर दिया, मैंने पहले यहाँ पर 0 1 0 1 लिखा, बी का ए को कैसे लिखते हैं 0 0 1 1 ऐसे लिख लिया। बीच का जो आउटपुट आएगा एंड गेट का वो क्या होगा 0 0 0 एंड 1। ठीक है, तो एंड का उल्टा क्या हो जाएगा नैंड, और नैंड का क्या हो जाएगा 0 पे 1। ठीक है, फिर से यहाँ पर आप देखोगे 0 पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर चेक करना, यहाँ कैलकुलेट करना, ये फिर से हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, और लास्ट हो जाएगा 0। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं y, ये हो जाएगा 1 1 1 0, ये हो जाएगा हमारा नैंड गेट, और ये था हमारा ट्रूथ टेबल। बात समझ आ गया। इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा गया था, है ना। 2 मार्क्स में 2020 का क्वेश्चन था, लिखा था एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस से 60 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है। देखो यू कितना दिया है -60 सेंटीमीटर। हमेशा लेंस यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितना होता है वो माइनस साइन होता है ना। ऑब्जेक्ट का हो गया, मैक्सिमम केस में 90% केस यही होता है ना, और आपसे इस पे ही पूछा जाता है। 1% चांस है जहाँ पर कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव आता है। अगर आप पे एग्जाम पूछा जाएगा तो हमेशा नेगेटिव वाला ही पूछा जाएगा। ठीक, दूसरा बात पूछा जाए कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है नेगेटिव, याद रखना। ठीक, उस पर हम क्या लगा लिया, लेंस का फॉर्मूला लगा लिया। लेंस का फॉर्मूला क्या था 1/v - 1/u = 1/f, यानी यहाँ से 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। ठीक, अब यहाँ पर फोकल कितना था, तो 1/f लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/15, और प्लस 1/u है, ये हो जाएगा -1/60। सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर कितना आ जाएगा -5/60, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/12। ठीक है, तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा, ये तो 1/v की वैल्यू आ गई -1/12, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था मैग्निफिकेशन के बारे में, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है v/u। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा -12 अपॉन -60। v कितना आया था -12, u कितना है -60, कैंसल आउट करोगे तो 1/5 टाइम्स में आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। फिर 2020 में आपसे पूछा गया है 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में क्या पूछा गया, थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफेरेंस के टर्म को बताना क्या है, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है ऑफ लाइट क्या होता है, जब दो लाइट जिसकी क्या हो, किस टाइप के सोर्स हो, अगर कोहेरेंट सोर्स से अगर ऐसी लाइट निकलती हो तो क्या कहते हैं, ये जब आपस में एक दूसरे को इम्पोज करती हैं तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, तो सबसे पहला बात क्या है, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। पता है मॉडल सेट में ही पूछा गया था, तो मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ,
है ना, बस आपको बता दे रहा हूँ उसका आंसर है क्या। फिर आता है व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी जब कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलती है, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, मॉडल सेट में देखना होगा, नहीं देखा है तो मैंने जाके मॉडल सेट का टर्म 2 का सोल्यूशन देख लो, वहां पर मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया वहां पर, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए वहां पर आंसर आपको मिल जाएगा। बात करते हैं फिजिक्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मार्क्स में पूछा गया था 2020 में कि डिफाइन सेमीकंडक्टर क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो यहाँ आपको लिख देना 2 टाइप के सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आंसर क्या होगा, फिर से मैं कहता हूँ, आंसर मैंने सब कुछ बताया है मॉडल सेट में, अगर आपने या फिर आपको अपना जो नोट्स पढ़ा होगा वहीं से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर मैं कोई आंसर नहीं बताने वाला हूँ, बस आंसर को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि लिखना क्या है यहाँ। फिर 2020 में पूछा गया था 5 मार्क्स क्वेश्चन, देख लो, है ना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल पूछा गया है, पहला पार्ट तो ये। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फुल साइकिल। ये क्वेश्चन आपको सेट 4 या सेट 5 में इस बार पूछा गया है, तो देखोगे कि ये 2020 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वहां पर मैंने इसका एक्सप्लेन किया है, पूरा प्रूफ किया है, जाकर वीडियो को जाओ और अच्छे से अभी से देखना स्टार्ट कर दो, एक करके, है ना, सारा क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसमें 2020 में ही इस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, है ना, एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है। तो इसके लिए कह रहा हूँ, मेरा वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हो, मॉडल सेट देख सकते हो, वहाँ भी मैंने सब कुछ बताया किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन पे ये वर्क करता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है ना, एक आयरन कोर होता है जिसपे 2 कॉपर वायर वुंड किए होते हैं जो कि फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। जब प्राइमरी, एक को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एक दूसरे को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, है ना। तो वहां पर जाके फिर से मैं कह रहा हूँ, बार बार वो मेरा जाके वीडियो देख लो, वहां पर मैंने अच्छे तरह से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ना, वहां जाके वीडियो को देख लेना। ये वर्किंग कैसे करता है, तो वर्किंग में क्या होता है कि जब पहले प्राइमरी फ्लक्स से जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ पार करेगा, क्रॉस करेगा, तो वो क्या करेगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्रॉस करेगी सेकेंडरी कॉइल के लूप से। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो टाइम के साथ चेंज करता है। इससे क्या होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो आपका सेकेंडरी लूप होगा उसमें भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के क्रॉस करता है। तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जनरेट करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, जनरेट करेगा एक इंड्यूस ईएमएफ, यानी एक सेकेंडरी में एक नया हमें ईएमएफ मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। फिर कहा से 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा था लेंस मेकर फॉर्मूला को आप ड्राइव कर दो, है ना, तो आपको पता होगा ड्राइव कैसे करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और इसमें चीज़ क्या पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इंटरफेरेंस, है ना। और उसके बाद डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज, है ना। यानी कि इंटरफेरेंस क्या होता है ये बता दो, उसके बाद आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज होता है उसको डिस्कस करो। डिस्कस करने का मतलब क्या है कि वहाँ चाहे तो आप फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला निकाल सकते हो, आप बता सकते हो कि वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज बनती है, और उसके अलावा आप इंटेंसिटी का भी ग्राफ बना सकते हो, है ना, फील्ड का इंटेंसिटी यानी आप फ्रिंज का भी डायग्राम बना सकते हैं वहाँ पर। यानी कैसा फ्रिंज बनता है, तो फ्रिंज बनता है आपका डार्क बनेगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, कैसा बनेगा, फिर ब्राइट होगा, है ना, इस टाइप से, फिर ब्राइट होगा, फिर उसके नीचे डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर नीचे डार्क होगा। फिर आपको बताना था कि जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो हमेशा क्या होता है, सेंट्रल जो आपका फ्रिंज होता है वो हमेशा ब्राइट होता है। तो ऐसा चीज आपको उसको बारे में आप जितना कुछ चाहो तो आप लिख सकते हो, वहां पर लिखना है आपको। ठीक है, बात समझ आ गया। ये भी आपसे 2020 में 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर से मॉडल सेट में भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिख रहा होगा कि मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन काफी मैच कर रहा है ना, डिफरेंस नहीं है। तो डरने की बात नहीं है, फिजिक्स में हम चाहते हैं हमारा स्टूडेंट 70 में से 65 प्लस लेकर आए।
ठीक है, चलो फिर बात करते हैं 2019 की बात करें। 2019 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जैसे गिव टू यूज किसका, अल्ट्रावायलेट रे और माइक्रोवेव का, है ना, यानी पराबैंगनी तरंग और माइक्रो तरंग का क्या करना है, आपको 2 यूज बताना है। यूज मैंने आपको बताया हुआ है सब कुछ पहले से, आपको वहां जाकर लिखना है। इन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गिव सिंबल एंड ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट एंड गेट, ठीक है, और गेट एंड गेट का ट्रूथ टेबल आपको बताना है, उसका सिंबल बनाना है। तो ये हो गया, इसका सिंबल हो गया दोनों का, है ना, ये हो गया हमारा सिंबल, किसका हो गया, सिंबल हो गया हमारा और गेट का, और इसका ये क्या हो गया नीचे, इसका नीचे हो गया आपका ट्रूथ टेबल, ठीक है। बात करते हैं एंड गेट के लिए, तो एंड गेट के लिए भी ये हो जाएगा हमारा सिंबल हो गया, ठीक है, और इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो ट्रूथ टेबल यहाँ पर आपका बना हुआ है, ठीक है। एंड गेट और गेट आपने पढ़ा भी होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स में पूछा गया था, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर का था। वैसे इस बार आपके सिलेबस में मिरर नहीं पढ़ना है, क्योंकि मिरर के लिए क्या होता है, मिरर में होता है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपका आने वाला भी नहीं है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स में, है ना, 2 मार्क्स देख, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया जो तुम्हें करना नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रूस्टर्स लॉ। मैंने बार बार कहा है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके मॉडल सेट में भी शायद मिल जाएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रूस्टर्स लॉ, है ना, ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है वहाँ पे एक्सप्लेन करो। फिर से कर रहा हूँ, मॉडल सेट में देख लेना, मॉडल सेट में क्वेश्चन कहाँ कहाँ है वहाँ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको एक एक चीज बात अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर से आते हैं 2019 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल हो सकता है आपके मॉडल सेट से नहीं पूछा जाए, तो आपको प्रीवियस ईयर से पूछा जा सकता है। कह रहा है इसमें कि एक लाइट है ना, एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये इंसिडेंट होता है किस पर, एक मेटल सरफेस पे, मेटल सरफेस के ऊपर ये लाइट गिरती है इस फ्रीक्वेंसी की। इससे क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम स्पीड 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। अब उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो हमें गिवन है 6.0 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल सरफेस पूछाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन पूछने तरीका क्या चाहिए कि आपका जो आप मेटल यूज कर रहे हैं उस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, यानी कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सच दैट आपका क्या हो जाए, आपका जो वेव इलेक्ट्रॉन है उसका एमिशन हो, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन थी 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो हमें पता है कि अच्छा ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के, ठीक है। यहाँ पर एच न्यू हो गया इंसिडेंट एनर्जी, एच न्यू नॉट हो गया हमारा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एच, हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हमने लिख लिया हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो न्यू माइनस न्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई 2h, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया मैंने, ठीक है। वेलोसिटी मैंने पुट कर दिया 6 इंटू 10⁵ थी, यह वी स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो 6 का हो गया 36 स्क्वायर, और 10⁵ का स्क्वायर हो गया 10⁻10 इंटू 2, और यहाँ पर हमने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी 2.48 इंटू 10⁻48। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हर्ज में, यानी ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यू माइनस न्यू नॉट की वैल्यू है, ठीक है। तो न्यू माइनस न्यू नॉट की वैल्यू हो गई ये, ठीक है। तो यहाँ से न्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो न्यू नॉट की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगी, न्यू माइनस 2.48 इंटू 10⁻14, न्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो कितनी थी 7.21, और अभी हमने और माइनस 2.48, 10⁻40 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया, माइनस करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी 4.73 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मेटल सरफेस।
ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आराम से वीडियो को देखकर अच्छे से एक्सप्लेन करके जाना है, देख के जाना है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वो क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया व्हाट इज जेनर डायोड, है ना? जेनर डायोड क्या होता है एंड एक्सप्लेन एक्शन, एक्सप्लेन इट्स एक्शन, है ना, या फिर इसका वर्किंग एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका कैसे यूज किया जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? आपके मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, बस आपको बता दे रहे हैं कि जेनरेट क्या होता है। मैंने बताया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में बताया वहाँ पर, है ना? और ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा कैसे वर्क करता है वो भी मैंने इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन दोनों में बताया है। आपको वही आंसर लिखना है, नया कोई अब आंसर नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है वही लिखो। चाहे तो अगर आपने अपने नोट्स में जो लिखा होगा उसी को लिखना है ना? और कोई नया आंसर नहीं लिखना है। बाकी जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा वो चाहे तो वहां से आंसर लिख सकते हैं ना, अगर पहले पढ़ा है तो। फिर 2019 में 5 मार्क्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डिफाइन रिएक्टेंस क्या होता है एंड इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट्स क्या होता है। उसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट इन एलसीआर सर्किट इफ कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो ये भी करते हैं। रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस हम दो टाइप के रिएक्टेंस पढ़ते थे, एक्ससी एंड एक्सएल। ये कहता है, इसे कहते थे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन एन एसी सर्किट। ठीक है, रिएक्टेंस क्या होता है? इट इज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर और इंडक्टर इन एन एसी सर्किट। इसको हम बोलते थे रिएक्टेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? तो इम्पीडेंस क्या होता है? इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट। ठीक है, वर्ड को फिर से रिवाइंड करके मेरे स्टेटमेंट को सुनना और यही लिखना है। फिर कहा है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट इन एन एलसीआर सर्किट इफ कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ से अगर वो कनेक्ट हो रहा है तो उसका अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला बताना है। तो मान लो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो आपका जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, +5। ठीक है, +5 होगा। ये -5 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इंस्टेंटेनियस होती है। जहां पर आई नॉट की वैल्यू क्या होगी? तो आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाई जेड। और जेड क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एंड फाई नॉट क्या होगा? तो यहाँ से फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला, जहां पर आई नॉट क्या है, फाई क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, यहाँ पर चेक करोगे, अगर हम एक्सएल माइनस एक्सी लिख रहे हैं तो इसको आप चाहे तो प्लस चाहे तो माइनस ऐसे लिख सकते हो ना, प्लस माइनस लिखना है इसको। यहाँ पर हमेशा क्या लिखोगे? हमेशा +-5 लिखोगे अच्छे से। ठीक है, फिर 5 मार्क्स में क्या पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, और फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म एस्टेब्लिश द रिलेशन, है ना? तो इस चीज को प्रूफ करना था, प्रूफ भी मैंने बताया हुआ है। मॉडल सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, वहां से आपको सेम चीज लिखना है। फिर इसमें ऑप्शन में क्या पूछा गया था कि डिफाइन वेव फ्रंट क्या होता है एंड सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है। उसके अलावा फिर आपको उसमें प्रूफ करना था कि स्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो क्या पूछा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कराया है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कराया है। किसमें? मॉडल सेट में जाकर वीडियो देख लेना एक बार, है ना, वहां से इसका आपको आंसर मिल जाएगा। यानी 2019 में भी पूछा गया था, वो आपके मॉडल सेट में जो क्वेश्चन लिखा है वही क्वेश्चन 19 में भी पूछा गया था। तो वहां से आप जाके इसको कहाँ देखोगे? इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा? हमारे मॉडल सेट में, है ना। मॉडल सेट की वीडियो देख लें जल्दी जल्दी, आपका आंसर हो जाएगा वहां से। 2018 में क्या पूछा गया था? मेंशन 2 एप्लीकेशन ऑफ इच एक्सरे एंड इंफ्रारेड, है ना। एक्सरे और इंफ्रारेड का आप कहाँ कहाँ इसका दो यूज क्या है वो आपको लिखना था। आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो वहां पर आपको जाके लिखना है। सब कुछ मैंने बताया हुआ है। डिफाइन क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये बताओ क्या होता है। उसके अलावा कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आपको बताना है। ये भी आपके
2 मार्क्स में पूछा गया है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट goes from denser medium to rare medium, then at a particular angle of incidence, the refracted ray becomes 90 degree from normal. This phenomena is called this angle of incidence is called critical angle. ठीक है। एंड कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होना चाहिए कि लाइट मस्ट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। एंड सेकेंड इसका कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मस्ट ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, है ना। फिर हमसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर डी ब्रोगली वेवलेंथ? वेव्स क्या होती है? तो वेव एसोसिएटेड विद द मैटर इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव, है ना। उसके अलावा हमें पूछा गया था कि कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटोन ऑफ मोमेंटम हमें दिया गया है। तो हमारे यहाँ पे पता है कि क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? एच अपॉन पी। पी होता है हमारा मोमेंटम, एच की वैल्यू पता है गिवन था, और मोमेंटम भी हमें गिवन था। क्वेश्चन में क्या करना था? बस दोनों करके सॉल्व करना था। करके सॉल्व करके तो वैल्यू आ जाएगी 2.58 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। बात समझ आ गया? चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 2018 में पूछा गया था आपके 2 मार्क्स में, है ना। एलईडी है ना, एलईडी क्या होती है? एंड मेंशन 2 ऑफ इट्स एप्लीकेशन, है ना। तो एलईडी क्या होता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके मॉडल सेट में नहीं है। यानी अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस यानी आउट ऑफ मॉडल सेट पूछा जाएगा तो फिर आपसे यही सब पूछा जा सकता है ना। वैसे व्हाट इज एलईडी? तो एलईडी को हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट कम से कम लिख सकते हो कि ये लाइट एमिटिंग एक डायोड है। ये एक स्पेशल टाइप का डायोड है जिसमें हेवली डॉप्ड होता है पीएन जंक्शन, यानी जो हम पीएन जंक्शन लेते हैं उसमें जो डोपिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है। विच एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, ये क्या होता है? ये इसमें से रेडिएशन निकलती है जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं। इसको हम किस में लगाते हैं? हमेशा फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं। एप्लीकेशन क्या है? तो इसका यूज आता है दे आर यूज इन इंडिकेटर लैंप्स, यानी आपके जो व्हीकल यानी आपके जो कारों में जो लैंप लगा होता है, जो हेडलाइट लगा होता है, उसमें हम यूज करते हैं एलईडी का। ठीक है। दूसरा यूज क्या है? एलईडी कहाँ का यूज होता है? दे आर यूज इन डिजिटल डिस्प्ले इन वॉच एंड कैलकुलेटर्स, यानी कैलकुलेटर और घड़ी में डिजिटल डिस्प्ले के लिए हम क्या यूज करते हैं? एलईडी का यूज करते हैं। बाकी अब तो एलईडी टीवी भी हो गया, एलईडी बल्ब भी हो गया, तो ये भी आप एग्जाम पर लिख सकते हैं। 2018 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर डिस्कस कर लेते थोड़ा, है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, then determine the root mean square value of the current in the circuit। ठीक है। करना क्या है यहाँ पर? देखो फिर से वही है, कैपेसिटेंस हमें दिया है C इक्वल टू 60 माइक्रोफैराड। अच्छा, जब भी हमें वोल्टेज दिया रहता है, कुछ नहीं कहा है, मतलब वो हमेशा Vrms होता है, यानी 110 वोल्ट है क्या? ये आरएमएस वोल्टेज है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो हमें गिवन है 60 हर्ट्ज। ठीक है। Vrms हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है। Vrms का फॉर्मूला क्या होता है? Vrms इक्वल टू होता है IRMS इक्वल टू होता है Vrms अपॉन XC। ठीक है। XC क्या होता है? XC इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई FC। तो 1 अपॉन XC की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 2 पाई FC, यानी 1 अपॉन XC के लिए हम क्या पुट करेंगे? 2 पाई FC। तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा Vrms इंटू 2 पाई FC। वैल्यू पुट कर दो, Vrms 110 इंटू 2, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 60 एंड कैपेसिटेंस कितना था? 60 माइक्रोफैराड, यानी 60 इंटू 10⁻⁻6। कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो करंट आएगी IRMS कितना आएगा? 2.49 एम्पियर ना, ये हो जाएगा हमारा करंट IRMS। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है ये भी देख लेना कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट। जब 2 थिन लेंस कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता है? 1/f की वैल्यू 1/f1 है ना, 1/f1 प्लस 1/f2 होती है। इसका डेरिवेशन आपको करके जाना है, यही पूछा गया है। आपके मॉडल सेट में भी यही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। फिर आते हैं 2018 में 5 मार्क्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस डिराइव द रिलेशन बिटवीन, है ना, ये हमें फाइंड करना है। ये क्या है? इसे हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। क्या है? यही तो है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो फिर से आपका लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा गया है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसका क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
विथ नेसेसरी थ्योरी, यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 2 स्लिट का यूज किया था और उसमें से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स उन्होंने वहां से पास कराया था। और हमें स्लिट के फ्रंट में हमने एक स्क्रीन रखा था, स्क्रीन पर हमें डार्क फ्रिंज, ब्राइट और डार्क फ्रिंज हमें मिली थी। ये था हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको इसका फिगर बनाना है कि फिगर क्या था ना, पूरा अरेंजमेंट क्या था वो बना दो। उसके बाद आपको ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ ना, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या होता है वो आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या है वो आप लिख सकते हो, है ना। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या आया था, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी ना। इस चीज को प्रूफ करना है कि बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कर दोगे, 5 मार्क्स में पूछा गया, मॉडल सेट में भी है, देख सकते हो जाके इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन। आते 2017 में, 2017 में पूछा गया था व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मेंशन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है इसके बारे में बता दो, और 2 प्रॉपर्टी बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो ये भी क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, मॉडल सेट में पूछा गया आपसे। फिर एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा गया था 2017 में, कौन सा, कि व्हाट आर सोलर सेल, व्हाट इज सोलर सेल, सोलर सेल क्या होता है और इसका 2 यूज बता दो। तो सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल जिसको हम फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में बाय द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के थ्रू। ये लाइट एनर्जी को, है ना, ये एनर्जी ऑफ लाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। अब सोलर सेल का हम यूज क्या करते हैं, तो फॉर चार्जिंग बैटरी चार्ज करने के लिए हम सोलर सेल का यूज करते हैं। और इसका हम यूज करते हैं इट इज यूज टू सप्लाई पावर टू ट्रैफिक सिग्नल, यानी ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है वहां पर हम वहाँ पर सोलर सेल लगा लेते हैं जिससे उसको कंटिन्यूस लाइट मिलता है। बात समझ आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सोलर सेल आपको एक बार पढ़ के जाना है। बाकी इसको आप हिंदी में अपने वर्ड में लिखेंगे कैसे, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। फिर से 2017 में आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया था कि इक्वेशन हमें गिवन था अल्टरनेटिंग करंट का I इक्वल टू 20 साइन 200 पाई टी। हमसे पूछा गया था कि उसकी बता दो फ्रीक्वेंसी कितनी है, पीक वैल्यू कितनी है और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, ठीक है। तो I इक्वल टू 20 साइन 200 पाई टी हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो हमें लिखेगा कि जो I नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, वो 20 के इक्वल है ना। और आई नॉट क्या होता है, इसे हम पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। तो पीक वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट इक्वल टू 20 एम्पियर, है ना। इसको थोड़ा ध्यान देना, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा क्या था, वो हमें 20 एम्पियर दिया है ना। तो क्या करेंगे आप, ये थोड़ा सा कट कर लेना, ये 20 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 200 पाई, है ना। यहाँ चेक कर सकते हो चाहो तो कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू किसकी इक्वल है, 200 पाई की इक्वल है। तो ओमेगा इक्वल टू 200 पाई, ओमेगा को लिख सकते 2 पाई एफ इक्वल टू 200 पाई, पाई से पाई मरा, ठीक है। 2f इक्वल टू 200 यानी f की वैल्यू 100 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी भी आ गया हमारा, ठीक। आई आर एम इक्वल टू होता है आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। तो आई नॉट के लिए कितनी आ गई है, 20 एम्पियर, करेक्ट कर लेना, कितना है ये 20 एम्पियर। तो 20 बाई रूट टू करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 10 रूट टू, है ना। आंसर क्या होगा आपका 10 रूट टू, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। बात समझ आ गई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। फिर से 2017 में 3 मार्क्स से पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये आपके इस बार मॉडल सेट में भी क्वेश्चन है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है, इस टाइप का नहीं है, साथी टाइप का क्वेश्चन भी है। उसने कहा था कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड इट्स फोकल लेंथ व्हेन इमर्ज इन वाटर। तो अगर इसको वाटर में अगर इमर्ज कर दे इस कॉन्वेक्स लेंस को, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। तो एयर में जो फोकल लेंथ होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए। म्यू ए होता है कहाँ पर इस लेंस को हम रखें, तो पहले हम कहाँ रखे थे, एयर में, ठीक है। -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, लेंस पे का फॉर्मूला ये लगाते हैं, है ना, ये लगाया हमने यहाँ पर। तो एयर में फोकल लेंथ कितना है, 1/20, कॉन्वेक्स था तो प्लस लिखा है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा फोकल लेंथ था पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 20। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2, है, क्वेश्चन में गिवन है 3/2 ग्लास का, और यहाँ दिया हमें वाटर का 4/3। एयर का होता है 1, तो 3/2 बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सॉल्व करते हैं यहाँ पर आपकी जो ये पूरी वैल्यू करके सॉल्व करना, तो r1 माइनस r2 की वैल्यू हो जाएगी 1/20/0.5, वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा आपका 1/10, ठीक है। बात में जाके कितना आ गया 1/10। अब वाटर में डाल देंगे तो अब हमारा फोकल ये लेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/fw, यानी फोकल लेंथ इन वाटर हो जाएगा म्यू जी। अब मीडियम क्या हो गया, किस मीडियम में हमने इसको डाल दिया, इस पूरे फोकल
इस कॉन्वेक्स लेंस को वाटर में, तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू -1 रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 1/r1 - 1/r2, तो म्यू जी का 3/2 डिवाइड बाय म्यू ऑफ वाटर हो गया 4/3 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2 के लिए कितनी आई है इक्वेशन नंबर 1 से 1/10 रख के सॉल्व करते हैं पूरी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर पूरी वैल्यू कितनी आएगी, फोकस इन वाटर पे कितना आ जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसलिए लास्ट टाइम पे इस सेंटीमीटर को देखकर जरूर जाना अच्छे से। बाकी एक एक कैलकुलेशन मैंने आपके लिए कर दिया है, कैलकुलेशन आप पे जाकर देखकर फिर से एक बार समझ लो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो अपने कॉपी में, फिर समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स में आपका 2017 में, ये क्या पूछा गया था कि विच रेफरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन, कौन कौन से टर्म को डिफाइन करना है, वह फंक्शन बताओ क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। सभी का मैंने डेफिनेशन लिखवाया हुआ है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में, ये आपके किसी मॉडल सेट में ही मिल जाएगा। आप एक बार जाकर चेक कर लेना कि किस मॉडल सेट में आपको ये बताया था, वहाँ पर जाके वीडियो को देख लो, ठीक है, अच्छे तरीके से। यानी एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, डिस्क्राइब विच सर्किट डायग्राम वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाकर उसको पूरा एक्सप्लेन करना था, ये आपके मॉडल सेट में भी है, मतलब इंपॉर्टेंट है। यानी ये दोनों क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा, आपके मॉडल सेट में, तो वहां से जाकर आपको इसका आंसर देख लेना है और समझ लेना है। तो वीडियो को जाकर फिर से देख लेना, प्लेलिस्ट होगा फिजिक्स क्लास 12 टर्म 1 प्लस टर्म 2, उस प्लेलिस्ट को जाकर देख लेना, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए, क्या पूछा गया था आपसे कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको डायग्राम बनाना है और उसका इमेज फॉर्मेशन का, है ना, डायग्राम बनाना है और फिर उसके एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है, किसके लिए, उसके मैग्नीफाइंग पावर के लिए। मैंने बताया है क्या होता है, आप जाकर फिर से या तो अपना नोट्स, नहीं तो जो मैंने यूट्यूब पर बताया है मॉडल सेट में जाकर इसका आंसर मैंने बताया है, वहाँ से लिख सकते हो, है ना। मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम पे यही करो कि आपको हमेशा अपना नोट्स का आंसर लिखना है, नहीं तो जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है वो मेरा वीडियो का ही आंसर लिखे, ठीक है। जहाँ से भी होता वहीं से आंसर लिखे, नया आंसर कुछ नहीं पढ़ना है, आंसर वही पढ़ना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब आते हैं 2016 में, 16 में क्या पूछा गया था, फिर से देखो ये क्वेश्चन है कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल क्या होता है और मेंशन कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था, हूबहू कॉपीड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन ये हो गया 1 नंबर, क्वेश्चन में 2 पूछा गया था 2016 में, वाटर माइक्रोवेव्स क्या होते हैं और मेंशन 2 ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो देखो माइक्रोवेव के बारे में अगर आपको नहीं पता चले ना कि माइक्रोवेव होता क्या है, तो ऐसा कह देना कि इसकी वेवलेंथ किस वेवलेंथ से ज्यादा और किस वेवलेंथ से कम होती है, ये बता सकते हो ना माइक्रोवेव के बारे में। इसको बता सकते हो ना कि इंफ्रारेड से इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, इंफ्रारेड से ज्यादा होती है और रेडियो वेव से कम होती है, बस ऐसे लिख सकते हो। ये होते हैं आपके माइक्रोवेव होते हैं। इसका 2 एप्लीकेशन क्या है, तो एक माइक्रोवेव अवन में यूज करते हैं और रडार सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रिस्टर्स लॉ, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कर रहा हूँ, आप इसको मॉडल सेट 4 या 5 में इसका आंसर लिखा हुआ है, मैंने आपको वो लिखवाया है ना, एक बार जाके चेक करना मॉडल सेट का सेट 4 या सेट 5 में इसका आंसर मैंने लिखा है, ठीक है। फिर आते हैं 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट आर 0.3 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है 0.03 सेंटीमीटर और स्किन का डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्लिट। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल फ्रिंज, है ना, डिस्टेंस किस किस के बीच का, सेंट्रल फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज 1 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स दिया हुआ था, है ना, सभी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्किन दिया था 1.5 मीटर, वाई दिया था 1 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये है सेंट्रल फ्रिंज से कहाँ पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है उसके बीच का डिस्टेंस, है ना। यानी ऐसा अगर आपका स्लिट होता है, ठीक है, ऐसा, तो कह रहा है आपका यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा, है ना, सेंट्रल क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा,
यहाँ से यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको y है और ये आपको गिवन है, ये कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है ना, और कौन सा फ्रिंज बन रहा है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। कैसा बन रहा है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, यानी n की वैल्यू कितनी है 4 और yn की वैल्यू क्या होती है, yn की वैल्यू होती है n लैम्डा बाई डी। ठीक है, yn इक्वल टू n लैम्डा बाई डी होता है, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है। तो ब्राइट फ्रिंज हमसे पूछा गया था, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई एन, यानी फोर्थ के लिए पूछा गया तो y4 इंटू डी बाई एन डी। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर था ये y, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻² मीटर। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स था 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर, डिवाइड बाई n की वैल्यू 4 है और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्लिट कितना है 1.5। रख के सॉल्व करना है ना, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। हमेशा मीटर में हम आंसर लाते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका मीटर में लैम्डा की वैल्यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था आपसे क्या, कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एस्टैब्लिश आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने बताया क्या था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी एक बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऐसा लिखना था, तो कैसे लिख सकते हो, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये हमारा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिलेशन है। ठीक, क्वेश्चन 1 पूछा गया। देखो 2016 में फिर से पूछा गया था, व्हाट इज जेनर डायोड, एक्सप्लेन इट्स एक्शन एज वोल्टेज रेगुलेटर, यानी वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में आप कैसे यूज करते हैं जेनर डायोड को, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये अगला फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये मॉडल सेट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दोनों का दोनों क्वेश्चन आपको मॉडल सेट में ही दिया हुआ है, तो देखोगे कि मॉडल सेट का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कहाँ से आया मॉडल सेट में क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। तो वीडियो को पूरा देखोगे तब मैं एक एक बात आपको यहाँ से समझ आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चन नए भी हैं वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन था, फॉर रिफ्रैक्शन एट एनी स्फेरिकल सरफेस एस्टैब्लिश द रिलेशन, है ना, कौन सा रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, मैं लिख लेता हूँ, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। इस चीज को प्रूफ करना है, स्फेरिकल सरफेस के लिए होता है, कैसे प्रूफ करता है मैंने बताया है, मॉडल सेट में भी आया क्वेश्चन है, वहां से देख लो, इसका आंसर आप देख सकते हो। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला पार्ट पूछा गया था कि स्टेट हाइजीन प्रिंसिपल, हाइजीन प्रिंसिपल का क्या था बताओ, मॉडल सेट में दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करो यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल से। ये भी क्वेश्चन कहाँ है आपके, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे मॉडल सेट में। तो जाकर आपको वहां से देख लेना है इसका आंसर, है ना, तो वीडियो जाकर देख लेना मेरे मॉडल सेट का वीडियो पूरा, है ना। पूरे मॉडल सेट का वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाएगा, पूरा सारे कंसेप्ट का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, बाकी जिन्होंने मेरा वीडियो देखकर नोट्स बनाया है वो वहां से उस चीज को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये खत्म हो जाता है हमारा टोटल 2 मार्क्स, चाहे 3 मार्क्स चाहे 5 मार्क्स ना। 2 मार्क्स तो इस बार नहीं पूछा जाएगा आपसे, 1 मार्क्स पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को वो 1 मार्क्स में आकर पूछ दे। तो इससे क्या हो जाएगा आपका 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। टर्म 2 के लिए प्रीवियस ईयर का 5 ईयर का क्वेश्चन हमने आपको पूरा का पूरा बता दिया, 16, 17, 18, 19, 20 पूरे 5 साल का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, इसका मैंने टर्म 1 का बनाया है, टर्म 1 का आप यहाँ पर इसका इस वीडियो का यहाँ लिंक देख सकते हो कि आपको टर्म 1 में क्या पूछा गया है 16 से लेकर 20 तक का, तो इस लिंक को आप क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, बाकी इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से कर रहा हूँ आप सभी को कि वीडियो देखो समझो, तभी जाके आप वहाँ पर आंसर लिख सकते हो, और लिख कर एक बार कम से कम प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक है।